गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइमन एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारी सीरीज चली हुई है हिमाचल प्रदेश जीके क्वेश्चन की। और 4 वीडियोस इसमें आ चुके हैं, 5वां वीडियो है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में नहीं हैं। इनमें से कौन सी पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में नहीं हैं। ऑप्शंस थी जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, हिंदकुश। सो इसमें जो है हिंदकुश जो पहाड़ियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिंदकुश बेसिकली अफगानिस्तान में है, ठीक है। और यो जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार ये हिमाचल प्रदेश में है। जास्कर है मेनली लाहौल स्पीति और किन्नौर जो तिब्बत के साथ बॉर्डर बनाती हैं। पीर पंजाल मुख्यतः चंबा में है, बट जो लाहौल और कुल्लू के बीच जो रोहतांग टनल है, अटल टनल है, वो भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। और धौलाधार जो है वो हमारे कांगड़ा और मध्य हिमाचल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी हिमाचल में नहीं बहती है। ऑप्शन होती है यमुना, ब्यास, रावी और झेलम। सो झेलम नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। झेलम के अलावा और भी ऑप्शन हो सकती है एग्जाम में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन आया है। और झेलम बेसिकली जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो चंबा शहर जो है वो रावी नदी के दाईं ओर राइट साइड स्थित है। और ये साहिल बर्मन जो राजा थे उन्होंने बसाया था 920 ईस्वी में अपनी बेटी चंपावती के नाम पर। ठीक है, जब नदी का दायां बायां होता है तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि नदी का दायां कौन सा है, बायां कौन सा है। सो सिंपल सी बात है, जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, उस तरफ देखें, और उसका जो राइट लेफ्ट होगा वो नदी का राइट लेफ्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दी क्या है। सो गद्दी जो है वो एक चरवाहा है, जनजाति है हिमाचल प्रदेश की। और ये जो है वो चंबा और कांगड़ा क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है। सो हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है धर्मशाला में। कांगड़ा जिले में है धर्मशाला, कांगड़ा जिले का मुख्यालय है। और भारत में अगर बात की जाए, भारत और विश्व में सर्वाधिक वर्षा है मासिन राम जगह है चेरापूंजी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश में पद्म संभव ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस शताब्दी में किया। सो पद्म संभव जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था 8वीं शताब्दी में हिमाचल में। और रिवालसर जो झील है वो संबंधित है पद्म संभव से। बौद्ध धर्म में उसे पद्माकन कहा जाता है। 13 अप्रैल यानी बैसाखी के समय यहाँ पे छेछू मेला लगता है, सेचू मेला बोलते हैं या छेछू मेला बोलते हैं। सो ये मेला भी लगता है 13 अप्रैल को रिवालसर में। और रिवालसर जो है वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म इन 3 धर्मों की त्रिवेणी भी कहा जाता है। बौद्धों के अनुसार पद्म संभव की ये कर्मस्थली थी। पद्म संभव जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने यहाँ पे तप किया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लोमश ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। और सिखिज्म में क्योंकि यहाँ पे 1785 में 1685 में गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात राजा सांबर और आर्य राजा देवदास के बीच 40 वर्षीय युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में है। जब हम हिमाचल का इतिहास पढ़ते हैं, सर्वाधिक सबसे पहली घटना जो आती है वो इसी युद्ध की आती है जो 40 वर्षों तक चला था, किरात राजा सांबर और आर्य राजा देवदास के बीच। ये युद्ध जो था इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक। और इस युद्ध में जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इस युद्ध जो राजा सांभर थे वो उधवरज नामक स्थान पर पहाड़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। इस युद्ध में उनके एक जो अन्य सहायक था उसका नाम था बेरची, वो भी इस युद्ध में मारा गया था। इसके बाद यहाँ पे इसी काल में एक अन्य युद्ध का वर्णन आता है, दसराज युद्ध, जो पुरुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें देवदास का पुत्र सुदास विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ब्यास नदी के तट पर कब पहुंचा था।
तो सिकंदर जो है ब्यास नदी के तट पे 326 ईसा पूर्व पहुंचा था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और इसके बाएं तट पे उन्होंने स्तंभों का निर्माण किया था। स्तंभ बनाए थे सिकंदर की सेना ने। ठीक। और सिकंदर का जब नाम आता है तो एक हाइडेस्पिस या बितस्ता की लड़ाई का वर्णन भी होता है। झेलम का युद्ध बोलते हैं उसको, बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिस का युद्ध, जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यून सांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ह्यून सांग ने चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने कांगड़ा पर कब हमला किया था? तो महमूद गजनी ने 1009 में कांगड़ा पर हमला किया था। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक ने नगरकोट किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो नगरकोट यानी कांगड़ा के किले के अंदर जो मस्जिद का निर्माण करवाया था 1621 ईस्वी में जहांगीर ने करवाया था। 1620 ईस्वी में उसने नगरकोट पे कब्जा किया था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात किस शासक ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया? यानी जब मुगल खत्म हो गए, मुगलों का विघटन हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के किस राजा ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो ये राजा थे राजा घमंड चंद। नेक्स्ट है, 1815 की सगौली संधि के पश्चात कौन सी शक्ति उभर कर सामने आई? सगौली की संधि भी भारतीय इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। सगौली की संधि 1815 में हुई थी और इस संधि के बाद ब्रिटिश शक्ति जो थी वो उभर के सामने आई थी और गोरखा शक्ति जो थी वो कमजोर हो गई थी। इसका जो निर्णायक युद्ध हुआ था, अगर हिमाचल की बात करें तो डेविड ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा की सेनाओं के बीच हुआ था और सगौली बिहार में है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश और गोरखों के बीच जो युद्ध था वो सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं था। हिमाचल, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि जो नेपाल का जितना भी एरियाज बॉर्डर बनते हैं वहां पे ये युद्ध चला हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस रियासत ने तटस्थ भूमिका निभाई थी? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो कौन सी रियासत थी हिमाचल प्रदेश की जिसने तटस्थ भूमिका निभाई, यानी कि ना तो वो संग्राम में शामिल हुए ना उसका विरोध किया? सो ये थी रामपुर बुशहर की रियासत। नेक्स्ट है, बेगार प्रथा क्या होती है? सो बेगार प्रथा क्या थी? यानी कि जिसमें बिना वेतन के जबरन काम कराया जाता था। सो बेगार के खिलाफ भी आंदोलन हुए हैं। लोगों ने आंदोलन किए हैं, चाहे वो रामपुर में हो या किसी और स्थान पर। सो बेगार मीन्स यानी कि बिना वेतन के काम करवाना। आज वर्तमान की बात करें अगर संविधान की, तो आर्टिकल 23 जो है वो इसी से संबंधित माना जा सकता है। नेक्स्ट है, एस एन स्टोक्स कौन थे? एस एन स्टोक्स जो थे वो एक अमेरिकी मिशनरी थे जिन्होंने कोटगढ़ में एप्पल यानी कि सेब की खेती प्रारंभ की थी और जो हमारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली विधानसभा स्पीकर, महिला विधानसभा स्पीकर रही हैं, विद्या स्टोक्स जी उनके फादर थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने किस रियासत में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? सो डॉक्टर वाई एस परमार जो थे, जो हिमाचल निर्माता भी कहे जाते हैं, भारत हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और ये सिरमौर रियासत के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य की किसान सभा ने एक स्वतंत्र सरकार का गठन 1942 में किया था? हिमाचल प्रदेश की किस रियासत या राज्य की किसान सभा ने
एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया था। तो ये 1942 में सिरमौर में ही एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था किसान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है हिमाचल के किस राज्य का प्रशासन 1947 तक ब्रिटिश सरकार के अधीन था, यानी कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा राज्य था जिसका प्रशासन 1947 तक ब्रिटिश सरकार के अधीन आता था। सो ये रियासत थी कांगड़ा रियासत। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत है कांगड़ा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था। सो क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल का गठन हुआ था 1956 में। विधानसभा का विघटन कर दिया गया था और क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे ठाकुर कर्म सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। सो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान, जिसे गिरजा मैदान भी कहा जाता है, वहां सभा थी और उसमें ये घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश जो है अब पूर्ण राज्य बनाया गया है। नेक्स्ट था रिन चान सोंग पो कौन थे। रिन चान सोंग पो कौन थे। ये एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे जो 10वीं शताब्दी में भारत आए थे। नेक्स्ट है भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है। सो भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है, 1908 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कितना क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का 66% जो हिस्सा है वो वनाच्छिद्य है, यानी कि वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी में ट्राउट मछली का व्यावसायिक उत्पादन किस देश की सहायता से किया जा रहा है। सो जो ट्राउट मछली है वो ठंडे पानी की मछली है, यानी कि जिसमें बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है। कुल्लू में जो पतली कुल है या और अन्य स्थान है वहाँ नॉर्वे की सहायता से ट्राउट मछली का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से चाय की खेती की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट है शिमला को एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये वही क्वेश्चन है कि शिमला शहर की स्थापना किसने की। तो शिमला को एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने का श्रेय मेजर कैनेडी को जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जो बौद्ध, हिंदू तथा सिखों के लिए पवित्र है। ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। सो रिवाल्सर का जो क्षेत्र है वो बौद्ध, हिंदू तथा सिखों के लिए पवित्र माना जाता है। सो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। कल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, उनके डिस्कशन के साथ फिर एक बार आएंगे। सो इन केस अगर इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।